मैं अरुण सर आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं अवकलन पार्ट 3। अवकलन पार्ट 1 पढ़ाए हैं, अवकलन पार्ट 2 पढ़ाए हैं। आज मैं पढ़ाएंगे अवकलन पार्ट 3। अवकलन पार्ट 3 में देखेंगे त्रिकोणमितीय रूपांतरण द्वारा अवकलन। लिखेंगे, हेडिंग डाल लेंगे, त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय रूपांतरण द्वारा अवकलन। हेडिंग डाल लेंगे, हेडिंग है कि त्रिकोणमितीय रूपांतरण द्वारा अवकलन। अब इसका जो देखेंगे हम, इसमें फार्मूला देखेंगे। फार्मूला जैसे मिल जाएगा कि साइन 2x का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 sin x इंटू cos x, या कामा इसी में कह दिया जाए कि साइन 2x फार्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x, या टाइन के रूप में बोल देगा तो यहाँ से होता है 2 टाइन x अपान 1 प्लस टाइन स्क्वायर x होता है। इसी तरह देखेंगे cos 2x का जो फार्मूला होता है वो cos 2x फार्मूला होता है जो 4 होता है। अब देखेंगे 4 फार्मूला क्या क्या होता है। पहला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, कामा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, कामा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, कामा 1 माइनस टाइन स्क्वायर x अपान 1 प्लस टाइन स्क्वायर x होता है। cos 2x का जो फार्मूला होता है वो 4 होता है। क्या क्या होता है। cos 2x जो फार्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, कामा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, कामा 1 माइनस टाइन स्क्वायर x अपान 1 प्लस टाइन स्क्वायर x। इसी में अगर यहाँ से हम 2 हटा दें, जैसे साइन x हो जाए केवल, यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन x बाई 2, हाफ एंगल हो जाएगा, माने x में क्या हो जाएगा 2 लग जाएगा सब में। चलिए देखेंगे, नेक्स्ट फार्मूला लिखेंगे टाइन 2x की जो फार्मूला होता है 2 टाइन x अपान 1 माइनस टाइन स्क्वायर x। चलिए इतना पहले राइट कर लीजिए। 2 टाइन x का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 टाइन x अपान 1 माइनस टाइन स्क्वायर x होता है। चलिए इसके आगे देखेंगे, जो नेक्स्ट फार्मूला है वो जो फार्मूला दिया है साइन 3x, ये सब फार्मूला का यूज कब होगा, जब इसका अवकलन करेंगे तब। अभी बता रहे हैं, इस फार्मूला को बता लें। अब साइन 3x का जो फार्मूला होता है इसका होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन 3 साइन x माइनस 4 साइन QX, 4 साइन QX होता है। इसी तरह देखेंगे कि cos 3x का जो फार्मूला होता है 4 cos QX माइनस 3 cos x होता है। नेक्स्ट देखेंगे टाइन 3x, तो टाइन 3x के जो फार्मूला होता है वो जो फार्मूला होता है लिखेंगे 3 टाइन x माइनस टाइन QX होता है, टाइन QX अपान 1 माइनस 3 टाइन स्क्वायर x। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो इसका फार्मूला है
अब यहाँ से जो मिलेगा नेक्स्ट मिल जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अवकलन के लिए। यहाँ जैसे अवकलन दे सकता है कि साइन 3x, यहाँ से देखेंगे 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स। अब इसी को दे देगा कि 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स का अवकलन क्या होगा। तो अब यहाँ पर मुझे साइन एक्स इजिकल टू मानना पड़ेगा, मान लीजिए ए, और मुझे याद है कि 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स को हम क्या कितना फॉर्मूला है, तो साइन 3x क्या है, तो इसका अवकलन करना आसान होगा, इसीलिए इसको याद रखेंगे। अब दे दे कि 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x, साइन इनवर्स 2x और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2x और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे अवकलन देगा कहेगा डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स 2x ब्रेक अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी बाई डी एक्स का मान क्या होगा, वाई इक्वल टू दे देगा, इसका मान पूछेगा। तो हम जानते हैं कितना किसके बराबर होता है, तो 2 साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता है, तो इसी का हम अवकलन कर देंगे तो आसानी से मेरा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। इसलिए देखेंगे नेक्स्ट 2 cos इनवर्स एक्स। तो इसका जो मिलता है cos इनवर्स, यहाँ से मिल जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1 होता है। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे फार्मूला इसका। अब जैसे मिल जाएगा कि 2 टाइन इनवर्स एक्स, 2 टाइन इनवर्स एक्स, 2 टाइन इनवर्स का फार्मूला जो होता है 4 होता है। देखेंगे क्या क्या होता है, या 3 होता है। पहले देखेंगे इसका हम कि टाइन इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कामा साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कामा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब इसको देखेंगे नेक्स्ट, इसका फॉर्मूला जैसे कह दे कि 2 टाइन इनवर्स एक्स इजकल टू टाइन इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 टाइन इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है टाइन इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कामा साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कामा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अवकलन कह देगा कि डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा। तो हम इसका हम डायरेक्ट जानते हैं, अगर याद रहेगा कि 2 टाइन इनवर्स एक्स होता है। चलिए इस पे क्वेश्चन करेंगे, बता रहे हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट फॉर्मूला है 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होगा। 3 साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू अपान कुछ नहीं, इसका जो फॉर्मूला होगा कि 3 साइन इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू होता है। इसे देखेंगे फॉर्मूला कि 3 cos इनवर्स x, इसका हो जाएगा cos इनवर्स 4x क्यू माइनस, इसी का उल्टा कर देंगे 4x क्यू माइनस 3x। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा कि 3 टाइन इनवर्स x, तो इसका मिल जाएगा टाइन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब इसी को लिखना होगा टाइन के रूप में, इसको प्लॉट देंगे
यहां से लिखेंगे नेक्स्ट फार्मूला है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा भी है अवकलन इसका। नेक्स्ट लिखेंगे टाइन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। अब इतना लिखेंगे इस फॉर्मूले में। देखेंगे इसके आगे लिखेंगे साइन इनवर्स माइनस एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। इस तरह लिखेंगे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा। ऐसे लिखेंगे कॉस इनवर्स माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। नेक्स्ट लिखेंगे टाइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टाइन इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। नेक्स्ट लिखेंगे कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। इतना फार्मूला होता है। अब चलते हैं आप लोग लेकर कि अगर मानना होगा तो मान कर कैसे हल करेंगे क्वेश्चन। चलिए मिटा दे रहे हैं इसको। देखिए हेडिंग लिखेंगे आप। हेडिंग है कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन। लिखेंगे सम इम्पॉर्टेंट रूल, या लिख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन। हेडिंग है कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन। लिखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन। अब देखिए इसमें क्या है, दिया रहेगा व्यंजक, एक साइड लिख लेंगे हम व्यंजक और एक साइड लिख लेंगे हम इसको प्रतिस्थापन। चलिए अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे। जैसे दिया रहेगा कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें हम क्या मानेंगे, इसको हम मानेंगे एक्स इजिकल टू ए टाइन ए, तथा या एक्स इजिकल टू ए कॉट ए मानेंगे हम। अगर यहां पर मिल जाए कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम इसको क्या मानेंगे, इसको देखिए तो यहां मानेंगे एक्स इजिकल टू
x इजिकल टू a साइन a तथा x इजिकल टू a कॉस a मानेंगे। जहां पर मिल जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या मानेंगे यहाँ पर हम मानेंगे संबंध में एक्स इजिकल टू ए टाइन ए तथा एक्स इजिकल टू ए कॉट ए मान सकते हैं हम। या मिल जाए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वहाँ हम मानेंगे एक्स इजिकल टू ए साइन ए तथा एक्स इजिकल टू ए कॉस ए मानेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे और देखेंगे नेक्स्ट दिया इसमें जैसे कि अंडर रूट में मिल जाए, अंडर रूट में लिखेंगे हम, अंडर रूट में मिल जाएगा कि a माइनस एक्स अपान a प्लस एक्स, या इसे हम या भी कर सकते हैं, इसको भी या कर सकते हैं हम, हाई चाहे हाई, है ना। अब देखेंगे यहाँ मिल जाए अंडर रूट एक्स a माइनस एक्स अपान a प्लस एक्स, या अंडर रूट में मिल जाए कि a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स, ऐसे दे देगा। तब हम उसमें क्या मानेंगे कि वहां पर जो हम मानेंगे x इजिकल टू a सेक a, या x इजिकल टू a कोसेक a हम मानेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जैसे मिल जाए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिल जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा एक्स इजिकल टू ए सेक ए, या एक्स इजिकल टू ए कोसेक ए। यहाँ पर गलती हो गया था, अंडर रूट में नहीं होगा, यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इजिकल टू एक्स इजिकल टू ए सेक ए, या एक्स इजिकल टू ए कोसेक ए होगा। चलिए इसमें और दो है, इससे लिखेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट दिया है कि अंडर रूट में जो दिया है a माइनस एक्स अपान a प्लस एक्स, या अंडर रूट में a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स। अब इसको हम क्या मानेंगे, देखिए ऐसे दिया रहेगा, तो यहाँ से जो हम मानेंगे x इजिकल टू a cos 2a मानेंगे। ऐसा मिल जाए कि अंडर रूट में a माइनस एक्स अपान अंडर रूट में a प्लस एक्स, या अंडर रूट में a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स, यहाँ लेंगे हम x इजिकल टू a cos 2a हम लेट करेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट दिया है अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या अंडर रूट में मिल जाए a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपान a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम इसको जो लेट करेंगे, यहाँ से करेंगे एक्स स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर cos 2a। चलिए जितना फॉर्मूला इसका लिखवा दे, आप क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि लिखेंगे यदि साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। अवकल गुणांक
ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया है यदि साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, जिसके सापेक्ष कहेगा। देखिए अब यहाँ पर हम डिवाइड वाला फॉर्मूला बताए लेकिन उसको नहीं प्रयोग करना है। अब हम इसका हमें जानते हैं, यहाँ दिया है कि साइन इनवर्स ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसको हम नहीं जानते हैं कि साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लेट करेंगे, तो अब मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे तो हमें याद है कि साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, 2 साइन इनवर्स x के बराबर होता है। तो आसानी तरीके से हम इसका अवकलन कर सकते हैं, नहीं तो इसको लेंदी जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिखे थे 2 साइन इनवर्स x। अब इसका हम अवकलन करेंगे 2 साइन इनवर्स x का, ये किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस स्क्वायर को हम लिखते हैं 2 साइन इनवर्स x। अभी बताएं इसका हम, तो इसका अवकलन जब हम करेंगे तो यहाँ से जाएगा 2, और साइन इनवर्स x का जो अवकलन होता है इसका फॉर्मूला बताएं 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहा है कि x के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष कहेगा उसको हम अवकलन नीचे कर देंगे। तो x दिया है विथ रिस्पेक्ट टू x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx बाई dx कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ जो इसका आंसर आएगा 2 अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका रिजल्ट जो आएगा 2 अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अक्सर एक क्वेश्चन ऐसा पूछा करता है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप एनडीए एसएसआर AA में पूछता है, या इंटरमीडिएट के नियम से अगर इसे हम करना चाहेंगे तो देखिए कैसे हल करेंगे। तो इंटरमीडिएट के नियम से अब यहाँ मुझे मानना पड़ेगा। यहाँ मानेंगे क्या, हम अभी बताए हैं, यहाँ मानेंगे x इजकल टू साइन ए लेट कर लेंगे। जहां जहां पर x है वहां पर क्या रखेंगे, साइन ए रखेंगे। यहाँ रखेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन ए अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ से हो जाएगा। तब यहाँ से जब हम देखेंगे यहाँ से मिलेगा साइन इनवर्स 2 साइन ए, इसका हम इसे लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर से लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर से लिख सकते हैं। जब यहाँ पर हम इसका स्क्वायर हटाएंगे रूट हट जाएगा तो यहाँ से मिल जाएगा मुझे साइन इनवर्स 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अभी हम जानते हैं कि साइन इनवर्स इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये फॉर्मूला है साइन 2a का, साइन 2a। तो यहाँ से साइन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 2a। तो यहाँ से हम a के मान निकालेंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इम्प्लाई डेट a इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। अब इसी को हम अवकलन डायरेक्ट किए थे उस समय, अब इसी को फिर अवकलन कर देंगे और जिसके सापेक्ष कहा है उसको नीचे अवकलन कर देंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स, यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ दिया है 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन दिया यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो dy बाई dx इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स, dy बाई dx इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स। अब देखिए इसे कैसे हल करेंगे हम। यहाँ से लिखेंगे, यहाँ y इक्वल टू दे दिया तो यहाँ से मानेंगे हम कि x इक्वल टू
एक्स इजिकल टू मान के भी कर सकते हैं या नहीं मानेंगे तभी करेंगे। हमें जानते हैं इसको कि साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है। तो ये जो होता है ए इतना होता है, y इजिकल टू लिखे दिया तो y लिख लेंगे। ये जो होता है कि साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अभी जो फॉर्मूला लिखवाए हैं 2 टाइन इनवर्स x के बराबर होता है। क्या करेंगे तो dy बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x पे अवकलन करेंगे, एक कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। अब इसका अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स टाइन इनवर्स x, यहाँ से हो जाएगा dy बाई डी एक्स इजिकल टू 2 इंटू टाइन इनवर्स x का हम फार्मूला बताए हैं 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ जो मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इजिकल टू 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका रिजल्ट आएगा हमारा। चलिए इसका आंसर जो आएगा डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। तो इसी तरह सारा क्वेश्चन हम लगाएंगे। अब जैसे क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स यदि y इजिकल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब है तो dy बाई डी एक्स इजिकल टू क्वेश्चन मार्क्स। अब क्वेश्चन दे दिया कि यदि y इजिकल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब है तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो अब इसको हम नहीं जानते हैं या जानते हैं कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब किसके बराबर होता है, तो 3 साइन इनवर्स x के बराबर होता है। जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। तो y जो लिखेंगे 3 साइन इनवर्स x, 3 साइन इनवर्स का फॉर्मूला जो होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब होता है। तो यहाँ जो अवकलन करेंगे dy बाई डी एक्स हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। इसका अवकलन करेंगे साइन इनवर्स का तो हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका जो रिजल्ट आएगा dy बाई डी एक्स इजिकल टू 3 अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। देखिए कितना आसानी से हम हल कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे या इसे चलिए एक तरीके और कर ले रहे हैं हम यहाँ पर। हम यहाँ ले लेंगे कि x इजिकल टू क्या लेट करेंगे, तो x इजिकल टू हम लेट कर सकते हैं इसको x इजिकल टू लेट करना होगा। हम इससे मान सकते हैं, क्या मानेंगे देखिए, तो इसे जो हम मानेंगे x इजिकल टू साइन ए, x इजिकल टू साइन ए। तो साइन ए यहाँ पर जब हम मानेंगे तो यहाँ पर रखेंगे तो साइन इनवर्स यहाँ जो मिलेगा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। अब ये किसका फॉर्मूला होता है ये हम बताए हैं। फॉर्मूले में साइन इनवर्स ये जो फॉर्मूला होता है साइन 3a का होता है। फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स साइन x होता है तो क्या मिलेगा, मुझे x मिलता है रिजल्ट। एक साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से मिलेगा 3a। अब यहाँ से हम a का मान निकालेंगे, यहाँ से हो जाएगा इम्प्लाइड एट a इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर a इक्वल क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो मुझे मिलेगा इम्प्लाइड एट यहाँ से हो जाएगा a इक्वल टू यहाँ रख देंगे, यहाँ से मिल जाएगा 3 साइन इनवर्स x, 3 साइन इनवर्स x जो कि हम डायरेक्ट माने थे। अब इसी को जब हम माने हैं तो इसका अवकलन कर देंगे y इक्वल टू ये आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा y इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x। यहाँ से करेंगे तो dy बाई डी एक्स 3 साइन इनवर्स x। इसका अवकलन जो हो जाएगा dy बाई डी एक्स 3 अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो करते हैं इंटरमीडिएट के नियम से करते हैं। तो ये चाहें तो वीडियो 12th के बच्चे भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इससे जाना समझ में वहाँ पर कमेंट करके बताएं और वीडियो का लाइक कीजिए, शेयर कीजिए कि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सके और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लिखेंगे क्वेश्चन में यदि y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर है तो dy बाई dx इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स दिया है। यदि y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर है तो dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए। तो ये किसका फॉर्मूला होता है अभी तो बताया है, नहीं तो पुट करेंगे कि x इक्वल टू tan ए पुट कर लीजिए तभी हो जाएगा। और नहीं तो इसका हम जानते हैं कि किसके बराबर होता है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो ये होता है जो 3 tan इनवर्स x के बराबर होता है। तो इसका अवकलन करेंगे dy बाई dx हो जाएगा और 3 इंटू tan इनवर्स x का अवकलन जो होगा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ जो मिलेगा इम्प्लाइड है dy बाई dx इजिकल टू 3 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे इसका। देखिए क्वेश्चन क्या होगा, अक्सर ऐसा भी एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन लिखेंगे कि tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन या अवकल गुणांक क्या होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन है, अक्सर पूछता है इस टाइप के भी क्वेश्चन कि tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होगा। अभी हम बताएं कि किसका एक बराबर होता है, तो ये जो होता है 2 tan इनवर्स x के बराबर होता है और ये भी जो होता है 2 tan इनवर्स x के ही बराबर होता है। जब इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन हो जाएगा 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखेंगे इसका जब हम अवकलन करेंगे तो यहाँ से जाएगा 2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और किसके सापेक्ष का है, इसके सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष का है उसको अवकलन करके बाटा में कर देते हैं। इसका हो जाएगा 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कट के कितना आ जाएगा, इसका जो आंसर होगा 1 हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और नेक्स्ट लिखेंगे। अक्सर इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछता है कि क्वेश्चन है d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स क्या हो जाएगा। अब इसका जो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है, तो ये जो होता है फॉर्मूला यहाँ देख लेंगे, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता है।
तो हम ये जानते हैं कि डी बाई डी एक्स पाई बाई टू क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो मिलेगा जीरो, इसका जो आंसर होगा वो जीरो हो जाएगा।